नगर में दिशा कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमारे सहयोगी एमपी, एमएलए और सब ऑफिसर थे, कलेक्टर साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी थे कॉरपोरेशन के। इस मीटिंग में केंद्र शासन प्रायोजित जो भी कोई स्कीम जिले के लिए होती है, बजट प्रोविजन होता है, उसकी टाइम लिमिट होता है, उसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में लॉकडाउन के कारण ये नहीं हो पाई, लेकिन आज मीटिंग में बड़ी अच्छी चर्चा हुई जिले के बारे में। फिर वाटर सप्लाई स्कीम होने दो, नेशनल हाईवे होने दो, कृषि का विषय होने दो, गौण खनिज का विषय होने दो, और जो इसके प्रधानमंत्री घरकुल योजना का विषय होने दो, ये सारे विषयों पर आज बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा हुई। सर थे गोरनाले साहब थे शिवसेना से, और कन्नड़ के एमएलए भी थे। ये अफसोस की बात है कि ये जो दिशा की जो मीटिंग होती है उसमें केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती है उसका रिव्यू किया जाता है। आखिरी मीटिंग जो हुई थी वो फरवरी 2019 के अंदर हुई थी, यानी कि 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उसके बाद ये मीटिंग ली गई है, जबकि रूल के हिसाब से हर 4 महीने के बाद है तो इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। चाहे सरकार की जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीमें हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हेल्थ के इश्यूज हो, एजुकेशन के इश्यूज हो, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब का रिव्यू है तो इस मीटिंग के अंदर किया जाता है। लेकिन 1.5 साल से हुआ नहीं था, आज ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के अंदर जो बातें सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम यहाँ पर करोड़ों रुपया दे रहे हैं करके, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर के ऊपर उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। यानी कि एक उदाहरण के तौर के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इसको शुरू होकर तकरीबन 6 साल का वक्त हो गया है, और 6 साल के अंदर तकरीबन औरंगाबाद के अंदर 80,500 लोगों ने आवेदन किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इनको मदद मिलनी चाहिए। इसका पैसा आकर पड़ा हुआ है, लेकिन इतने सालों के अंदर महज 30 लोगों को, सिर्फ 30 लोगों को, यानी कि मांगने वाले जो थे जिन्होंने आवेदन किया है वो 80,500 लोग ने कहा है कि हम गरीब हैं, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको पैसा दिया जाए करके। इसकी 4 कैटेगरी है। वो 4 कैटेगरी के अंदर से सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर अभी तक 30 लोगों को ये फाइनल दिया गया है। हमने ये बात अब केंद्र सरकार के हम निर्देश के अंदर लेकर आएंगे कि आप बड़ी बड़ी बातें करके गरीबों से एप्लीकेशन मंगा रहे हैं, और जमीनी स्तर के ऊपर अगर आप 30 लोगों को दे रहे हैं तो ये गरीबों का एक मजाक उड़ाने के तौर के ऊपर इस तरह के बातें सामने आई है। दूसरी ये है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, नेशनल हाईवे हो, या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये रोड के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो रोड की क्वालिटी का स्तर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही खराब है। एक निर्णय ये लिया गया है कि क्वालिटी कंट्रोल के जो अधिकारी होते हैं वो लोगों के साथ लोक प्रतिनिधि वहां पर जाके, इनकी एक मोबाइल लैब होती है जहां पर सड़क की क्वालिटी चेक की जाती है। आज हकीकत यह है कि इतनी सारी रोडें बन रही है, लेकिन वो रोड एक बारिश या 2 बारिश के अंदर पूरी तरह से बह जाती है। तो अध्यक्ष महोदय को सभी लोक प्रतिनिधियों ने विनती किया है कि हम भी वहां पर चलेंगे, हमें कुछ समझेगा नहीं कि रोड के अंदर मट्टी डाली गई है या पत्थर डाले गए हैं करके। जो एक्सपर्ट्स है रोड के काम के अंदर, वो लोगों को वहां पर ले जाकर उनकी जो लैब होती है जो क्वालिटी चेक करती है, वो क्वालिटी चेक करने का काम उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एक डेट दूंगा, उस डेट के में वहां पर जाकर इसका काम किया जाएगा। औरंगाबाद से शिरडी जाने का जो रास्ता है वो बहुत बुरी खस्ता हालत के अंदर है। वहां पे 14 किलोमीटर का टेंडर हो चुका है तकरीबन 2 महीने, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ है। वो काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए
और 27 किलोमीटर का एक नया पैच जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अगले 8 से 10 दिनों के अंदर इसका टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करके ये 27 किलोमीटर का रोड हम वहां पर निकालेंगे। तीसरा ये है कि प्रधानमंत्री साहब ने एक और वादा किया है कि हर घर जल, जो हर घर के अंदर एक नल के जरिए जल प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी भाग हो, उसके लिए एक इमीडिएट सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरा लक्ष्य अब ये किया है कि हम पानी के ऊपर है तो करेंगे, लेकिन अगर जमीनी स्तर के ऊपर इसका सर्वे नहीं किया गया, अगर पूरी तरह से इसका कामकाज अगर सही तरीके से नहीं होगा तो इसकी हालत भी वैसी ही होगी जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना की हुई है। यानी कि 80,000 लोगों ने कहा है कि हमको घर चाहिए और इन्होंने अभी तक 6 साल के अंदर दिए हैं, महज 30 लोगों को ये दिया है। दूसरा एक अहम मुद्दा ये है कि रेती का जो टेंडर होना चाहिए, रेती का ऑक्शन होना चाहिए, वो रेती का ऑक्शन हमारा ये कहना है कि ये जानबूझकर प्रशासन और सरकार नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि आज सड़कों के काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जोरों से चल रहा है। वो कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर अगर आप देखेंगे कि रेती का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन रेती का टेंडर नहीं निकाला गया, और ये रेती का टेंडर इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि इनको बेईमानी का पैसा चाहिए, और करोड़ों रुपए का बेईमानी का पैसा इस रेती के जरिए लाया जाता है। तो अगर सरकार जानबूझकर रेती का ठेके का ऑक्शन नहीं कर रही है, तो उनको मालूम है कि ये बेईमानी के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा या अधिकारियों के जेब में जा रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट के जेब में जा रहा है, तो ये जानबूझकर ये सब नहीं किया जा रहा है। चौथा ये है कि केंद्र सरकार की चूंकि ये स्कीम है, तो केंद्र सरकार की स्कीम के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड को अलग रखा गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ ने हमको विनती किया था कि हम भी शहर का हिस्सा है और केंद्र सरकार के हिस्से ही कैंटोनमेंट एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आज के बाद ये तय किया गया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड को भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया जाएगा।